हस्तिनापुर में श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में स्थापित विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों को समर्पित परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज की सुयोग्य शिष्या पूज्य समाधि साधिका नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी का जन्म सन 1963 में मध्य प्रदेश स्थित विद्वानों की नगरी टीकमगढ़ में हुआ था। पूज्य आरिका श्री विद्याश्री माताजी उनकी गृहस्थ जीवन की जुड़वा बहन है। पूज्य गुरुमां अपनी उम्र के काफी आगे के पायदानों पर पहुंचने के बाद भी अथक अविरल रूप से कठिन साधना करते हुए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त रहीं और उनकी करुणाएं देखते हुए हर किसी को ऐसा प्रतीत होता कि अपने साथ साथ अनेक संसारी जीवों के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करना उनका परम लक्ष्य है। और ये सब हो भी क्यों ना, क्योंकि पूज्य आरिका श्री विद्याश्री जैन जगत की श्रेष्ठ आरिकाओं में से एक थी। तभी तो इनकी धर्म के प्रति निष्ठा और समर्पण को देखकर कालांतर में इन्हें पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज ने गणिनी पद से विभूषित किया। उम्र बढ़ने के साथ ही पूज्य आरिका श्री का शरीर शिथिल होने लगा और लगातार स्वास्थ्य में गिरावट होने के फलस्वरूप 8 मई 2021 को अपने नश्वर शरीर का ममत्व त्यागते हुए पूज्य गुरुमां ने जीवन की अंतिम बेला में आधि व्याधि और उपाधि से मुक्त होकर शांत भाव से इस नश्वर जगत का परित्याग कर दिया। दिगंबर जैन आरिका परंपरा की ये उत्कृष्ट परिणीति थी। आपका पार्थिव शरीर भले ही विसर्जित हो गया हो, परंतु आपके ज्ञान और वैराग्य की ज्योति निरंतर प्रकाशित होती रहेगी और आने वाले हर साधक का मार्ग आलोकित करती रहेगी। पूज्य गुरुमां नमोकार ध्यानी गणिनी आरिका श्री विद्याश्री माताजी के श्री चरणों में शत शत नमन, कोटि कोटि वंदन। जय जिनेंद्र बंधुओं, अभिनंदन है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप प्रतिदिन देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री अंतर्राष्ट्रीय चैरिटेबल ट्रस्ट साधना शिवोदय आश्रम में विश्व की अनुपम कृति त्रिनेत्रधारी 1008 भगवान श्री आदिनाथ प्रभु के श्री चरणों में 16वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान की मनोरम दृश्य। यह भव्य कार्यक्रम परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के शिष्या देव सहाय समाधिस्थ 105 गणिनी आरिका रत्न गुरुमां विद्याश्री माताजी के मंगल आशीर्वाद एवं ज्योतिर्विद आरिका रत्न श्री विद्याश्री माताजी के पावन सानिध्य में एवं जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी राजकुमारी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी रजनी दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी संध्या दीदी, बाल ब्रह्मचारिणी सोनिया दीदी एवं सौरभ भैया जी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। इस महामंगलकारी विधान में प्रतिदिन भक्ति और श्रद्धा के रंग में रंगे अनेकों मंगलमय भव्य दृश्य प्रकट हो रहे हैं। कार्यक्रम का प्रारंभ करते हुए सभी भक्त विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के समक्ष पूर्ण भक्तिभाव से श्री जी का अभिषेक किया गया। ओम नमो पवित्रिणे चंदन लेपनम कर लो, चंदन लेपनम, चंदन लेपनम कर लो, जिनवर अर्चनम पुष्पैरने ओम नमो पवित्रिणे मां विद्याश्री पूर्ण कलसेन जिनाभिषेक स्वाहा। तत्पश्चात बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी ने मंगल प्रवचन देकर समस्त कार्यक्रम स्थल को भक्ति के रंग में रंग दिया। धर्म की जय। महान भाव परम उज्जवल जिन शासन की इस कलिकाल में हम क्या प्रभावना कर सकते हैं या कर पा रहे हैं या करेंगे। महान भाव चिंतवन का विषय है, जो इस सृष्टि का धर्म है, प्राणी मात्र का धर्म है, जीव मात्र का धर्म है, उस धर्म को हम कैसे प्रभावना की ओर ले जा रहे हैं। सब कुछ जानने वाले कोई करता नहीं है। जीव का लक्षण ज्ञाता दृष्टा है, फिर भी हम साधु हो या समाज हो एक ही तरफ उलझा है। मेरी प्रभावना हो जाए, मेरा प्रोडक्ट बिक जाए। अब प्रोडक्ट बिचने लगे हैं। जहां महाराज जी जाएंगे उन्हीं के प्रोडक्ट की साड़ी पहनी जाएगी, उन्हीं का घी लगेगा,
उन्हीं का साबुन लगेगा, उन्हीं का छन्ना लगेगा। ओहो, कुछ दिन बाद ठेले लगाओगे क्या आप लोग? पता चला फलाने सागर ठेला ढोक रहे हैं, बुरा लगता है तुम्हें ना। भैया जी बोलते चिंतन करो हम समाज को किस दिशा की ओर ले जा रहे हैं। धिक्कार है उन साधुओं को, उन श्रावक को जिसमें लिप्त हैं। अरे शुद्धता तो किसी को भी हो मिल सकती है, और आप कितने भी बड़े हो जाओ, व्यापारियों की संगति आप नहीं कर सकते, उनके सामने आपको नीचे गिरना ही पड़ेगा। वहां देखो फलानी समिति, फलाने ठिकाने, क्या कर रहे हो आप लोग? धर्म की ऐसी प्रभावना करोगे? आप लोग सही मार्ग में चलो, जिन शासन की सच्ची प्रभावना करो। यह विश्व के कल्याण कारक धर्म है, यह प्राणी मात्र का धन है, पदत को पावन बनाने वाला है, अपनी आत्मा को बताने वाला धर्म है। और इसको क्या कर दिया हमने? हम दुनिया को सुधारने में लगे हैं और खुद नहीं सुधर पा रहे। महानुभाव, आज हमें इस जैनत्व की बचाने की बहुत आवश्यकता है, बहुत आवश्यकता है। अंधे मत बनो भैया, जिन शासन को मत डुबो, नहीं तो तुम्हारा पता भी नहीं चलेगा तुम किस गली में गए हो। बड़े पुण्य के उदय से तुम्हें ये पर्याय मिली है, और जिन शासन को डुबाने में अगर काम किया तो आप नहीं बचोगे। जिन महाराजों पर, जिन लोगों पर कुछ आक्षेप लगे हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से आके अपनी गलतियों को स्वीकार करना पड़ेगा, सबको बैठना पड़ेगा और पवित्र होकर इस पवित्र धर्म की प्रभावना करना पड़ेगा। इस भावना के साथ हे भगवान, हे प्रभु, मेरी पूजा भक्ति का फल यही मिले कि जिन शासन उज्जवल हो, यही भावना के साथ जैनम जयतु शासनम। मंगल प्रवचनों के उपरांत भगवान की शांति धारा की गई। संतुष्टो न रागो परमेश्वरा, महासुको महापंसो महामोहि विनच्युता, चिंतामणि समान चिंतित फल प्रदाय श्री पासना स्वामी नमस्सा। ओम घंटाकर्ण महावीर सर्वव्याधि विनाशक, ओम नमो आर्यण, ओम नमो ज्ञान लो सब साउडन, ओम नमो रंत, ओम सिद्धौन चंद्रश्या। तत्पश्चात कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए विधान पूजन आरंभ हुआ। नैवेद्यम निर्पामति सा। ओम ह्रीं महायोगी तीनी धार्य दिनः सामने महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामति स्वाहा। सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से श्री नमोकार महामंत्र विधान का आनंद ले रहे थे, जिसमें समूचा वातावरण भक्तिमय प्रतीत हो रहा था। संसारता विनश्य चंदम निर्पामति स्वाहा। धूपम निर्पामति स्वाहा। उपाध्याय परमेष्टिर्घम निर्पामति स्वाहा। ओम ह्रीं ओम नमो क्षणम याभिजाक्षराय नमः। ओम ह्रीं ओम नमो लोहि सविसारम साधु परमेष्टि। ओम ह्रीं ओम नमो लोहि सविसारम साधु परमेष्टि सदा रोग विनाशनाय। बड़े लड़ैया ईश्वर जी, बड़े लड़ैया ईश्वर जी। चलो सुनाए महामंत्र की महिमा अपरंपार। और दिक्पाल संधि परम दिव्यो पुष्पम समर्पयामि स्वाहा। विधान के दौरान समस्त आर्यका संघ की उपस्थिति ने भक्तों का उत्साह वर्धन किया। मंत्रों के मंगल उच्चारण करते हुए वाद्य यंत्रों के मंगलनाद पर सभी ने खूब भक्ति भाई। तदुपरांत श्रद्धालु श्रावक श्राविकाओं ने हाथों में जगमगाते दीपक लिए श्री जी की मंगलमय महाआरती की। महिमा प्रभु के ऊंचे ध्यान की, आरती कर लो आदिनाथ भगवान के। आओ माँ की आरती उतर जी। आरतिया करो घंटा करने की, इन्हें पद सेवक धर्माधर्म की। 1963 माँ हे गुरु माँ तुम्हारे द्वारे, हस्तिनापुर पहुँची माँ हे गुरु माँ तुम्हारे द्वारे। तदुपरांत पूज्य आर्यका रत्न श्री विधा श्री माता जी ने अपने मंगल उद्बोधन देकर सभी को कृतार्थ किया। जी महाराज की परम पूज्य गणनीय आर्यका विद्या श्री माता जी की। धर्म प्रेम बंधु, अपना चल रहा है
कि आत्मा में लीन साधक आत्मचिंतन करता हुआ आत्मा के स्वरूप में लीन, आत्मा के आनंद में सराबोर, वह कैसा चिंतन करता है, क्या करता है? तो कहते हैं कीमिदं कीदृशं कस्य कस्मात् क्वेत विशेषणं सदेहमपि नावैति योगी योग परायणः। योगी योग परायणः अर्थात कहते हैं आत्म ध्यान में लीन रहने वाले वे योगी महाराज, साधक, सम्यक दृष्टि। कीमिदम यह क्या है, कीदृशम यह कैसा है, की कस्य कैसा है, किस कारण से है, और कस्मा कस क्यों, क्यों माने कहाँ है, किस कारण से है, कहाँ है, ना विचारयति ऐसा विचार नहीं करता है कि कौन कहाँ है, कैसा है और क्या कर रहा है और क्या कहाँ पर रह रहा है, ऐसा उसे कोई विकल्प नहीं रहता है। कहते हैं स्वदेमपि नावैति, वह अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता, अपने शरीर की भी परवाह नहीं करता है। कितने भी उपसर्ग परिचय आ जाएं, लेकिन वह अपने शरीर की भी चिंता नहीं करता है। जब शरीर की तरफ विकल्प होता है तब शरीर की चिंता करता है। तो कहते हैं कि हे भाई, जब वह ध्यान के में योगी अंतर्मुख होता है तो सारे अंतर जल्पों को नष्ट कर देता है। बाह्य विकल्पों को तो नष्ट कर ही देता है, बाह्य विकल्प तो उसको होते ही नहीं है, लेकिन अंतरंग जल्प जो उत्पन्न हो रहे हैं उनको भी कहते हैं उनका भी अभाव कर देता है। आत्मा कैसा है, क्या है, कैसा है, किस स्वरूप है, किसके समान है, कहाँ है, कौन इसका स्वामी है, ऐसे कोई विकल्प नहीं होते उसे। समरसी भाव से वह आत्म स्वरूप में लीन रहता है। कहते हैं जब तक उसे टेंशन या जब तक उसे चिंता होती है, जब उपयोग अपने आत्मा से बाहर निकलता है, जब तक अपना उपयोग अपने आत्मा के स्वरूप में लीन रहता है तो कोई विकल्प नहीं रहता है उसके सारे। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि भाई, जब तक ऐसा विकल्प नहीं करेंगे कि आत्मा कैसा है, कहाँ है और किस रूप में है और इसके कितने भेद हैं, तब तक ये भेद नहीं करेंगे तब तक आत्मा का स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा? ये तो ऊहा पोही करना ही पड़ेगा। तो कहते हैं जैसे कोई हलवा बनाता है, तो हलवा बनाता है तो जब तक वो हलवा नहीं बनता है तब तक कितना आटा, कितना घी, कितनी चीनी, कितना पानी, तब तक उसे विकल्प है कि ऐसा ना हो कि ज्यादा गिर जाए, ऐसा ना हो तो कम गिर जाए। कहते जब तक वो नहीं बनता है तब तक उसे विकल्प है, और जब वह बन जाता है और खाने को बैठता है और तब वह विकल्प करे कि इतना पानी चला गया, इतना घी, इतना शक्कर, इतना जो, तो कहते उसे स्वाद नहीं आएगा जब तक ये विकल्प करता रहेगा। और जैसे ही वह विकल्पों से रहित होकर और स्वाद लेगा तो उसे स्वाद अच्छा आएगा। ऐसे ही कहते जब उसे आत्मा का, जब तक वह उसे स्वरूप का बोध नहीं हुआ, स्वरूप का बोध न होने से स्वरूप का चिंतन कैसे होगा? और जब स्वरूप का बोध होता है तो वह आत्मा में लीन हो जाता है, निमग्न हो जाता है। जैसे कोई गंगा नदी हो या यमुना नदी हो तो उसमें बड़े बड़े मंगर रहते हैं ना, तो वे मंगर
अपनी चोंच को ऊपर करके और तैरते हैं, और जब तक वो तैरते हैं तो सारे दसों पक्षी उसकी चोंच को खींच कांच करते हैं। और कहते हैं जब तक जैसे ही उसका कहते हैं जैसे ही उसके माताएं वह जब तक परेशानी है जब तक उसकी चोंच निकली है, और जैसे ही उसने अपनी उस गंगा नदी में अपनी चोंच को डुबो लिया तो वह मौज से तैरता है, शांति से सुकून से अपना सुख का अनुभव। ऐसे ही जब तक उपयोग बाहर में है तब तक उसे विकल्प है, और जब वह अपने उपयोग में डूब जाता है, लीन हो जाता है, अपनी बुद्धि को ज्ञान में लीन कर लेता है, तो फिर उसे कोई विकल्प नहीं रहता। फिर कितने भी उपसर्ग आ जाए, परिचय आ जाए, भयंकर से भयंकर उपसर्ग आ गए, सिगड़ी जल रही सिर पे, सारे शरीर में जलते हुए लोहे के बस अब आभूषण पहना दिए, फिर भी उन्हें कोई चिंता नहीं, कि परवाह नहीं शरीर की। जिसने परवाह की तो वो कहाँ चले गए, सर्वार्थ सिद्धि में चले गए, नकलो सहेदी, और 3 मोक्ष हो गए। तो कहते जब तक उसे विकल्प है तब तक उसे आत्म का ध्यान नहीं हो सकता है, और जब विकल्प चले जाते हैं तो कहते हैं ना, ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेद ना तहाँ, तीनों भिन्न खंड सुध उपयोग की निश्चल दशा। कर्ता कर्म का भेद कब होता है, कहते हैं ना ध्यान, ना मैं ध्याता हूँ, ना ध्येय हूँ, ना ध्यान ध्याता ध्येय का कोई भी विकल्प। दर्शकों, आज की इस कड़ी में बस इतना ही। कल इसी समय हम फिर हाजिर होंगे इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ। अभी समय हो चला है आपसे विदा लेने का। आज्ञा दीजिए। जय जिनेंद्र।